एक की मांग का सिंदूर लगा रही हो और बाहर कहीं और रंगलिया मना रही हो। दिस इज द रॉन्ग। आज जिस पोस्ट पे वो बैठी है वो उसका पति का देन है। अगर उसका पति उसका साथ नहीं देता तो शायद वो अपना सपना साकार नहीं कर पाती। ये लोग एक महिला अगर गलत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी महिलाएं गलत हो गई। इसलिए आप अपनी बीवियों का तैयारी बंद मत कीजिए, और अगर ऐसा है तो एक एग्रीमेंट पहले साइन करा के रख लीजिए कि देख भाई तू पलटेगी तो नहीं। कि अब लोग अपनी महिलाओं को या अपनी पत्नियों को पढ़ाने में अब डरेंगे। हम उन महिलाओं पे आ रहे हैं जो चंद 10,000 रुपए महीना भी कमा रही है और पति अगर उससे थोड़ा 5,000 कमा रहा है, तो घमंड जो है महिलाओं का चरम सीमा पे। बड़ी इच्छा है हम ज्योति मौर्य से मिलेंगे। जब एक लड़का कामयाब हो जाता है तो अपनी बीवी को एहसास नहीं होने देता है, उसे रानी बनाकर रखता है, परिवार को व्यवस्थित करने में लगा रहता है ताकि ज़िंदगी अच्छे से कट सके। लेकिन जब एक लड़की कामयाब हो जाती है तो उसका हस्बैंड हमेशा बेरोजगार ही रहता है। तब वो कहती है कि मुझे हस्बैंड के साथ रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बेरोजगार है, जबकि एक लड़का उसे रानी बनाकर रखता है। वो ये नहीं है। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग जानते ही इस समय एक लड़की वायरल हो रही है। वो लड़की कोई और नहीं है, ज्योति मौर्य है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मतलब कितना गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर एक लड़का सक्सेसफुल हो जाता है तो एक घर पर परिवार व्यवस्थित हो जाता है, अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है। और आमतौर पर एक लड़की अगर कामयाब हो जाती है तो वो कहती है कि मुझे चलने में अच्छा नहीं लगता। मतलब कितने मेहनत से उसने पढ़ाया होगा, कितनी उम्मीदें रखी होगी, और अब वो कह रही है कि मतलब दहेज प्रथा लगा रही है कि इनको दहेज से मतलब कोई ऑप्शन है नहीं तो करें क्या, कुछ किसी तरह से छुटकारा पाना है तो दहेज प्रथा लगा रही। लेकिन बहुत गलत किया है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे हर एक इंसान का विश्वास उठता है। कल हमने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, उस पर मतलब इलाहाबाद से कुछ 36 महिलाएँ को वापस बुला लिया गया है। मतलब उनके हस्बैंड ने उन्हें वापस बुला लिया है क्योंकि उनकी उम्मीदें उठ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता हो चुका है कि शायद हमारी पत्नियां भी आगे चलकर उनका मन बदल जाए, इसलिए वो एक दूसरे का विश्वास नहीं रखना चाहते। जैसा कि आप लोगों ने एक और वीडियो देखा होगा जिसमें पति कह रहा है कि हम बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बीवी कह रही है मुझे पढ़ना है, किसी तरह से इनको मनवा लीजिए, इसी तरह इनको मना लीजिए, मुझे और आगे पढ़ना है, मुझे एक बार पेपर क्वालिफाई करना है, और मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसा ज्योति मौर्य ने किया है। लेकिन आदमी का विश्वास उठ चुका है क्योंकि उसे पता है नौकरी पाने के बाद आदमी का मन बदल जाता है। तो क्या पता इसके आगे की कौन देख आया है, कोई नहीं देख आया है, तो इसीलिए उसकी इच्छा नहीं हो रही, वो नहीं पढ़ाना चाह रहा है। लेकिन वो ये मामला प्रेस तक गया और वहाँ पर उस महिला ने बताया है, जो आप लोग सुन सकते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए। देखिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, विश्वास तो रखना पड़ेगा ही। और एक अगर नालायक हो तो क्या सारे नालायक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। विश्वास तो रखना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, और लेकिन हाँ, जिम्मेदारी के साथ लोगों को जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप कामयाब हो जा रहे हैं तो आप अलग घर बसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दूसरे को विश्वास रखना पड़ेगा, तभी अच्छे से परिवार एक व्यवस्थित चल पाएगा, वरना ऐसे लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, कोई किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। जब अपना नहीं रहा तो दूसरा कौन होगा। तो चलिए इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।